हाय गाइस, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे बसंत भाग 1 के अंतर्गत पाठ 1 की वह चिड़िया जो नामक पाठ का प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। इससे पहले इस पाठ के लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनसे संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग पढ़ चुके हैं और इसके साथ ही साथ इस पाठ के भावार्थ को भी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वह चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के द्वारा हर एक वीडियो को क्रमबद्ध रूप से देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे वह चिड़िया जो नामक पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न अभ्यास कार्य दिया गया था कि वह चिड़िया जो नामक पाठ को पढ़ने के बाद आपके मन में चिड़िया की जो चित्र अंकित हो रहा है उसे आपको अपने कॉपी में बनाना है। अर्थात एक चिड़िया का दृश्य को, चित्र को आपको अपने कॉपी में लिखना है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। आपको बताना है इसमें, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। यानी यह जो कविता है इसका आपको दूसरा कोई शीर्षक देना हो तो आप इस शीर्षक क्या दे सकते हैं? तो आपका सही जवाब होगा छोटी चिड़िया, आपका सही शीर्षक हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको पाठ में नन्ही चिड़िया शीर्षक भी दे सकते हैं और उसके बाद आप इसे नीली चिड़िया भी शीर्षक दे सकते हैं, गर्वीली चिड़िया भी शीर्षक दे सकते हैं, संतोषी चिड़िया भी शीर्षक दे सकते हैं। इसी तरह से आपको कोई भी पद या गद्य से 4-8 लाइन दे दिया जाएगा, जिसको पढ़ने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसका उचित शीर्षक क्या होगा। इसलिए आपको यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे तो उस कविता का उचित शीर्षक आप नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए इस सेक्शन को आप अच्छी तरह से रोजाना प्राप्त क्रमबद्ध रूप से प्राप्त करना चाहते हो तो इस चैनल को अगर अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप अपने परीक्षा में बेहतरीन कर सकें। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 3। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो इस कविता के आधार पर चिड़िया को अन्न से, जल से, नदी से और नदी के ठंडे मीठे पानी से ही बहुत प्यार है। तो आप कह सकते हैं कि इस कविता के आधार पर चिड़िया को अन्न से, जल से, नदी से और नदी के मीठे और ठंडे पानी से बहुत ही प्यार है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। आपको बताना है कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुंहबोली, गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? तो आपका सही जवाब होगा चिड़िया आकार में छोटी है, इसलिए कवि ने उसे छोटी कहा है। वह अन्न के दानों से ही संतुष्ट हो जाती है, यानी छोटे छोटे अन्न के दानों से ही वह संतुष्ट हो जाती है, इसलिए कवि ने उन्हें संतोषी कहा है। वह सारी बातों को बोल देती है, इसलिए उसे मुंहबोली कहा है। वह छोटी होते हुए भी नदी से पानी लाने का साहस का काम करती है, इसीलिए कवि ने उसे गर्वीली चिड़िया कहा है। इस तरह से आपका यह सही जवाब होगा। अगर आप समझ लेंगे तो उसे आप आसानी से किसी भी माध्यम से लिख सकते हैं। चलिए अगला बताइए। रस उड़ेल कर गा लेती है, इसका क्या आशय है? अर्थात इसका सही जवाब होगा चिड़िया जब खुश होकर गाने लगती है तब ऐसा लगता है मानो उसे अपना सारा रस उस गाने में उड़ेल दिया है। अर्थात जब चिड़िया गाती है तो वह बिना किसी संकोच के वह अपने दिल की बातों को उस गानों के माध्यम से सबके सम्मुख रख देती है, गाने लगती है। इसका आशय यही होगा। प्रश्न ख देखिए इसमें का, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। अगर इसका आपको आशय लिखना हो तो आप लिखेंगे कि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया होने के बावजूद भी वह बाढ़ आए हुए नदी में भी वह जल रूपी मोती को टटोल कर खोज कर वह बड़े ही आसानी से लेकर चली जाती है।
प्रश्न नंबर अगला देखिए आपका है अनुमान और कल्पना विधि। यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको दिया गया है कि नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है और शरीर कैसा होता है, हरा होता है। उसी तरह से मैना का हल्का काला रंग होता है। तो उसी तरह से अन्य पक्षियों का नाम आपसे पूछा जाएगा कि कौवा का कैसा शरीर होता है, रंग होता है, बत्तख का कैसा होता है, कबूतर का कैसा होता है। तो आपका सही जवाब होगा कौवा का शरीर कैसा होता है, काला रंग होता है। पंख कैसा होता है, हल्का और गहरा रंग होता है। बत्तख का अगर पूछ लिया जाए तो चोंच और पाँव कैसे होते हैं, हल्का पीला रंग होता है। शरीर कैसा होता है, सफ़ेद पंखों से भरा होता है। कबूतर का अगर पूछा जाए तो इसका शरीर स्लेटी रंग का होता है, आँखें लाल होती हैं। पाँव कैसा होता है, गुलाबी होता है। और गला कैसा होता है, सतरंगी होता है। कबूतर आप लोग देखे होंगे, जिससे आप लोग पहचान सकते हैं। अगला देखिए, पंखों वाली चिड़िया ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। अगले पृष्ठ पर वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह उनके आगे एक एक विशेषण जोड़ो। तो इसमें क्या विशेषण आपको जोड़ना है। जैसे मोरों वाला बाग है, अगर इसमें आप विशेषण जोड़ेंगे तो क्या कर देंगे, रंग बिरंगे मोरों वाला बाग। तो आपको क्या जोड़ना है, रंग बिरंगे वाला। यहाँ विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को हम विशेषण कहते हैं। तो बाग कैसा है, रंग बिरंगों वाला है। तो रंग बिरंगों वाला यह क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और इसमें देखिए पेड़ों वाला घर कैसा होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए। तो हरा भरा पेड़ों वाला घर, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, हरा भरा विशेषण हो जाएगा। और अगला देखिए फूलों वाली क्यारी। फूलों वाली क्यारी कैसी है, लाल है, पीली है, हरी है, नीली है। इस तरह से आप विशेषण लगा सकते हैं। खादी वाला कुर्ता कैसा, सफ़ेद है, लाल है, पीला है, यह क्या है, विशेषण शब्द आप जोड़ सकते हैं। रोने वाला बच्चा कैसा है, कम रोने वाला है कि ज़्यादा वाला रोने वाला। तो रोने वाला बच्चा क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा क्या है, रोने वाले बच्चे की विशेषता बता रही है, वह ज़्यादा रोता है। तो यह क्या होगा, ज़्यादा विशेषण हो जाएगा। मूँछों वाला आदमी, यानी मूँछों वाला आदमी कैसा है, छोटे मूँछों वाला है कि बड़े मूँछों वाला। तो अगर बड़े मूँछों वाला बता रहे हैं तो यह क्या होगा, इसकी विशेषता बता रहा है। तो यह क्या होगा, विशेषण। अगर छोटे मूँछों वाला आदमी कहा जाए तो छोटा विशेषण हो जाएगा। मोटा मूँछों वाला आदमी कहा जाए तो मोटा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यानी जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है वही विशेषण कहलाता है। अगला देखिए दूसरा, इसमें आपको खाली स्थान दिया गया और उसके आधार पर आपको क्रिया विशेषण को छांटना है। जैसे वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छपे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो, जिसमें रुचि क्या है, रुचि है से खाने के ढंग की ओर, तथा दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः एक क्रिया विशेषण हुए। नीचे वाक्यों को कार्य ढंग के आधार पर रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। आप सबसे पहले समझेंगे कि क्रिया विशेषण क्या होता है। यानी जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए जिसे हम उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझेंगे। आप देखेंगे यहाँ दिया गया है, एक उदाहरण है, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। देखिए इसमें क्रिया क्या हो गया, ठूसने लगी। यह क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब इसकी विशेषता क्या है कि लड्डू को क्या कर रही है, जल्दी जल्दी से। कैसे खा रही है, जल्दी जल्दी से खा रही है। तो यहाँ जल्दी जल्दी आपका क्या हो जाएगा, क्रिया की विशेषण हो जाएगा। यानी क्रिया क्या है, ठूसने लगी। वह ठूस कैसे रही है, जल्दी जल्दी ठूस रही है। तो यहाँ जल्दी जल्दी क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। और जो क्रिया की ही विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, गेंद लुढ़कती हुई साड़ियों में चली गई, झाड़ियों में चली गई। क्या है, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई।
कैसे चली गई? लुढ़कती हुई। तो यानी जाने की क्रिया का विशेषण क्या बता रहा है कि लुढ़कती हुई जा रही है, तो इसलिए इसमें क्या होगा? लुढ़कती हुई क्रिया विशेषण हो जाएगी। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। यानी भूकंप जब आया था तो उसके बाद सामान्य रूप से जनजीवन क्या हो गया? धीरे धीरे होने लगा, यानी सामान्य होने लगा। सामान्य होना क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है कि धीरे धीरे वह सामान्य हुआ, तो धीरे धीरे इसका क्या होगा? क्रिया विशेषण हो गया। इस तरह से कोई भी वाक्य आपको दिया जाए तो आप आसानी से क्रिया विशेषण को पहचान सकते हैं। इसलिए रटने तो आपको नहीं ध्यान देना, बल्कि समझने का ध्यान देना है, जिससे आप किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए, कोई सफ़ेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। तो गिरना क्या हो गया? क्रिया हो गया। और गिरी कैसे? धप से गिरी। तो यहाँ धप सी गिरी, क्या? सफ़ेद चीज। वह चीज कैसी थी? सफ़ेद थी। तो यहाँ क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? धप भी क्रिया विशेषण हो जाएगा और सफ़ेद सी भी आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसमें कितने क्रिया विशेषण हैं? 2 क्रिया विशेषण हैं। अगला देखिए, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। झपटना क्या है? क्रिया है। इसकी विशेषता क्या हो रहा है? फुर्ती से, यानी बहुत ही तेजी से वह झपटता है, तो फुर्ती से यानी यह क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया आपका क्या हो जाएगा? झपटना हो जाएगा। अगला देखिए, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। तेजिंदर जो था वह कैसे बैठता है? बैठना क्रिया हो गया। और कैसे बैठता है? सहम कर बैठता है। तो सहमना क्या हो गया? आपका क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि वह क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह सहम कर बैठ गया। अगला देखिए, आज अचानक ठंड बढ़ गई। आज बहुत ठंड लग रहा है ना, तो बढ़ गई, यह क्या हो गया? क्रिया हो गया। और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है कि अचानक में बढ़ गई। अचानक क्या हो गया? इसकी विशेषता बता रहा है, तो अचानक आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर इसी तरह से आप रोजाना प्रैक्टिस सेट को प्राप्त करना चाहते हैं और इस हर एक पाठ को क्रमबद्ध रूप से आपको पढ़ाया जाएगा और उस पाठ से संबंधित लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनसे संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया जाएगा, जिसको पढ़कर आप अच्छे तरह से अपने परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यह सीरीज जो KVS TGT की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला, और उसके साथ ही साथ जो लोग NCERT बुक को पढ़ना चाहते हैं अर्थात कक्षा 6 के छात्र हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल से जुड़ें और इस चैनल का सदस्य बनकर आप लोग इस सीरीज को अपने ज्ञान का आकलन कर सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।